दोस्तों नमस्कार। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखो आगे क्या होता है। नितिन नवीन का किस्मत बदल गया है, यानी कि जो कल तक मामूली विधायक या फिर समझ लीजिए कि मंत्री है, वो भी कोई सुनने वाला भी नहीं, वह आज भाजपा जैसे पार्टियों का राष्ट्रीय अध्यक्ष और यानी कि प्रधानमंत्री मोदी, जो देश के प्रधानमंत्री है, वह कह रहे हैं कि हमारे बॉस यानी कि हमारे बॉस बन गए हैं नितिन नवीन। तो मोदी का इसमें भी चालाकी है, हम आपको आगे बताएंगे। और जिस मंच से मोदी इस बात को कह रहे थे, उस मंच पे पूर्व के कई बड़े दिग्गज अध्यक्ष भी बैठे हुए थे और उनकी बातों को सुन करके ताली बजा रहे थे। तो मोदी जी खिलाड़ी है, आप समझ लीजिए। अब मोदी जी को कैसे कार्यकर्ताओं को खींचना है, आप सबको पता है। बिहार का चुनाव था, मोदी जी गए वहाँ पे, गमछा हिलाए और गमछा हिला करके सारे बिहारियों का वोट बिटोर लिया। अब बिहारियों ने खूब वोट दबा दबा करके, मोहर मार करके, यानी कि बटन दबा दबा करके भाजपा को वोट दिया और फिलहाल भाजपा का बिहार में सरकार भी है। वही राहुल गांधी भी बिहार में गए थे, आप सबको पता है। लेकिन राहुल गांधी को पता नहीं कौन आइडिया देता है, इनको मुकेश सहनी के जोड़े चले गए और पानी में इनको तालाब में कूदवा दिया। जो मछली पकड़े थे, यानी कि मुकेश सहनी ने जो मछली राहुल गांधी के हाथ में दिया, आप सबने देखा होगा, राहुल गांधी ने उस मछली को भी दोबारा पानी में फेंक दिया। तो यह कलाकारी मोदी के पास है। मोदी को वोट खींचने आता है और यह बात आप सबने देखा होगा। अगर वोट खींचने नहीं आता तो पिछले 25 साल से हेड ऑफ द गवर्नमेंट अगर मोदी अगर बन करके बैठे हैं तो ऐसे नहीं बैठे हैं। दोस्तों अचानक नितिन नवीन को अध्यक्ष बनाने का फैसला नहीं हुआ है, आप सबको याद नहीं होगा तो थोड़ा जानकारी के लिए बता देते हैं। गुजरात के जब मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे और 2010 में बिहार आने वाले थे और नीतीश कुमार के साथ डिनर जो कैंसिल हुआ था, बिहार आए भी और डिनर कैंसिल हुआ था, उस डिनर में नितिन नवीन ने जाब्ते मीडिया में, प्रेस में अपना पैसा खर्च करके मोदी जी का फोटो छपवा दिया था कि आज जो बिहार में डिनर होने वाला है, उस डिनर में नीतीश कुमार और मोदी दोनों साथ में डिनर करने वाले हैं। बाद में उस फोटो की चर्चा भी हुई, बहुत सारे लोगों ने पूछा कि किसने छपवाया, किसने छपवाया, कोई नहीं बताया और नितिन नवीन ने एक्सेप्ट किया कि हाँ मैंने छपवाया था। उस समय बिहार के बड़े नेता थे सुशील मोदी जी, लेकिन उस डिनर में नीतीश कुमार नहीं पहुंचे और डिनर को कैंसिल कर दिया। मोदी आए और गए, तो आप समझ लीजिए कि उसी समय से मोदी के आंखों में, यानी कि मोदी के आंखों में बसे हुए थे नितिन नवीन। और बीच में आप सबको पता ही है, नितिन नवीन को सिक्किम का इंचार्ज बनाया गया और उसके बाद छत्तीसगढ़ का इंचार्ज बनाया गया। और छत्तीसगढ़ का जब इंचार्ज बनाया गया तो छत्तीसगढ़ में सरकार भी आई। तो एक तरीके से भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व है, टॉप ने, शीर्ष का मतलब समझ लिए मोदी और अमित शाह, मोदी और अमित शाह के नज़र में बसे हुए थे। यही कारण है कि मोदी और अमित शाह ने नितिन नवीन को भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है, यानी कि नियुक्त किया है। और मोदी कह रहे हैं कि नितिन नवीन हमारे बॉस हैं, तो आप समझ लीजिए कि मोदी की इसमें भी चालाकी है। नितिन नवीन तो भाजपा के बॉस बन गए हैं, लेकिन मोदी सुपर बॉस है और उनके बाद दूसरा जो बॉस है वह अमित शाह है। तो नितिन नवीन का चलेगा पर उतना नहीं चलेगा, क्योंकि नितिन नवीन के पास कई बड़ी चुनौती भी है। आप सबको पता ही है कि भाजपा में बड़े बड़े नेता हैं। अब उनके अगल बगल में नितिन नवीन 45 साल का, जो 60 साल वाले होंगे, 55 साल वाले होंगे, उनकी भी राय और बातों को मानना पड़ेगा। नितिन नवीन के लिए 4-5 चुनौती भी है। आप समझ लीजिए कि सबसे पहला चुनौती तो है कि बंगाल का चुनाव जीतना है। अब बंगाल में ममता दीदी है, ममता दीदी विपक्ष की बहुत मजबूत नेता है, तो बंगाल जीतना भाजपा के लिए आसान नहीं है और वैसे भी बंगाल भाजपा जीत नहीं पाएगा। दूसरी तरफ तमिलनाडु है, केरल है, असम का भी चुनाव है और उस सबसे भी बड़ा सामने का जो चुनाव है, आप समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश भी बचाना है। तो कई सारी चुनौती भी है और सबसे बड़ा चुनौती नितिन नवीन के लिए तो मोदी और अमित शाह ही है, क्योंकि मोदी अमित शाह के बिना तो नितिन नवीन कुछ फैसला भी नहीं ले पाएंगे। आदेश उनको ऊपर से ही लेना है, लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि हम अपने अध्यक्ष का आदेश का इंतजार कर रहे हैं। तो मोदी जी की चालाकी है। अच्छा, मोदी सब कह रहे हैं कि भाजपा में कोई भी अध्यक्ष बन सकता है, कोई भी कहीं भी जा सकता है, कोई कहीं नहीं जा सकता है। ये सब कहने सुनने की बातें हैं, वही बनता है जो ऊपर से टॉप लीडर चाहता है। क्योंकि आप समझ लीजिए, मोदी जी चाहे कि हाँ हमारा अध्यक्ष बनेगा नितिन नवीन, तो नितिन नवीन अध्यक्ष बन गए। मोदी जी का आपको पता है, गुजरात के मुख्यमंत्री को सेकंडों में बदल देते हैं। पर्ची लेकर के जाता है, बता दिया जाता है कि आप बनोगे मुख्यमंत्री, जिसको चाहते हैं उसको बना देते हैं। भजनलाल शर्मा को, एक बार का जीता हुआ विधायक को मुख्यमंत्री बना दिए राजस्थान में। पर्ची लेकर के गए, राजनाथ सिंह जी खोले, बोले कि भजनलाल शर्मा जी मुख्यमंत्री बनेंगे। विधायक क्या कह रहे थे कहने दीजिए, उसका कोई मतलब नहीं है।
तो सब में वही होता है। देखिए ऊपर वाला जब ताकतवर होगा, शीर्ष पर जो बैठा आदमी जब ताकतवर होता है तो नीचे वाले का कुछ चलता उलता नहीं है। इसीलिए मोदी जी ने कह दिया कि आज से हमारे बॉस, से फोटो हमने लगा दिया है कि आज से हमारे बॉस जो है वह नितिन नवीन है। और नितिन नवीन हमारे काम का यानी कि सीआर का मतलब क्या है कि हमारा जो करेंट रिकॉर्ड है उसको देख करके जो हमको आदेश देंगे हम उसको करेंगे। तो मोदी ने यह इसलिए कहा है कि जितने भी नेता हैं जिनको लगता है कि अरे यार ये तो हमसे जूनियर है, हम इसका आदेश क्यों माने, उन लोगों के लिए मोदी ने कह दिया है कि भाई नितिन जी जो कह रहे हैं, नितिन जी का मतलब जो अध्यक्ष जी जो कह रहे हैं उस बात को आप सबको फॉलो करना है। अगर हम प्रधानमंत्री होने के बाद भी जब अपनी अध्यक्ष का बात मान सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं मानिएगा। इसलिए मोदी जी इस मामले में क्लियर कट है कि भाई जो नितिन नवीन कहेंगे उस काम को आप सबको करना है। और फिलहाल समझ लीजिए, मैंने शुरू में कहा था कि सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखो आगे क्या होता है। तो नितिन नवीन का भाग चमक गया है और राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं भाजपा के। आप समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी के हमेशा टच में रहेंगे, अमित शाह के टच में रहेंगे। अब बिहार के लिए क्या बड़ा करते हैं नितिन नवीन, यह बिहार के लोगों को देखना होगा कि